इस वक्त मेरे साथ देखिए आप ही की पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बख्श जुड़ चुके हैं, जो कि संभल के सांसद हैं और जो इस मामले में आरोपी बनाए गए, जिन पर एफआईआर की गई। और मेरे साथ इस मामले में विष्णु शंकर जैन जुड़ चुके हैं, जो कि सर्वे टीम के साथ अंदर गए थे और सर्वे भी किया था। आप दोनों का स्वागत है और बहुत इंपॉर्टेंट है आज ये आप दोनों से बात करना, आप दोनों की बात देश सुने। पहले विष्णु शंकर जैन, मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके दोनों के पास आऊंगा। विष्णु शंकर जैन, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कोर्ट ने जब एक बार सर्वे का आदेश दिया था तो दूसरी बार सर्वे क्यों हुआ? क्या ये उकसाने की साजिश थी? क्यों वहां पर गए? और जब इस मामले का फैसला आजादी से पहले 2 बार मुकदमे हुए और दोनों बार खिलाफ गया, तो बार बार वहां मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा है? विष्णु शंकर जैन। पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, अगर उनको उस आदेश का कंप्लायंस नहीं करना है, नहीं मानना है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए और स्टे लीजिए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में सर्वे का ऑर्डर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं हो रहा है वहां पे सर्वे। अगर जब कोर्ट ने 19 नवंबर को ऑर्डर दिया था, आपको किसने रोका था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना जाके उसको रोकने के लिए और स्टे करने के लिए? पहली बात। और दूसरी बात, ओवैसी साहब ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने झूठ कैसे बोला कि मैं वहां पे जब जा रहा था तब जय श्री राम के नारे लग रहे थे? मैं आपको कुछ टाइमलाइन बताना चाहता हूं गौरव जी। सुबह 6:30 बजे मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा हूं, सुबह 6:30 बजे 24 तारीख को, जब सर्वे होना था। और मेरे साथ जो समाजवादी, जो मेरे साथ जो मस्जिद कमेटी के वकील है वो मौजूद थे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के वकील मौजूद थे, डीएम एसपी एसडीएम सीओ मौजूद थे। हम सारे लोग एक साथ सर्वे करने गए सुबह 7:30 बजे और जफर अली साहब मौजूद थे और आपने वो एरिया कॉर्डन ऑफ था। और जब मैं लौट रहा हूं 11 बजे तब एक सेफ पैसेज मिला क्योंकि चारों तरफ से बलबा और पथराव हो रहा था और आप उसको बोल रहे हो कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से दंगा हो गया। कितना बड़ा झूठ बोल सकते हो आप? जो लौटने का वीडियो है उसको आप जाने का वीडियो बता रहे हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, सबसे बड़ा इसमें वायलेशन ये जो यहाँ पे सांसद महोदय बैठे हुए हैं इन्होंने किया है। 19 तारीख को जब सर्वे होना था, आप मुझे ये बताइए सर्वे में प्रशासन ने क्या आदेश दिया था? एक मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, वो आपसे बात नहीं कर रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहे। एक मिनट, जियाउर रहमान बख्श साहब आपके पास आऊंगा, अभी आप बोलिएगा। आपस में बात मत करिए, आपस में बात मत करिए। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है। नहीं, प्लीज एक दूसरे को एड्रेस मत कीजिए। विष्णु जी, जियाउर रहमान जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को रिक्वेस्ट, एक दूसरे मत कीजिए। अभी आप दोनों का आपस में बात नहीं करनी है, मैं 1 to 1 बात करूंगा। अभी विष्णु जी आप मुझे बोलिए, 1 to 1 बैठाइए, आप मुझे बोलिए। आप नहीं, उनके साथ नहीं बैठाया आपको, आप बोलिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप बोलिए। पहले सुनिए इन्होंने क्या किया है। 19 तारीख को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बोला था कि वहां पे सर्वे में 3 वकील और मस्जिद कमेटी के 5 लोग जाएंगे। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था। ये कैसे पहुंच गए जब सर्वे की कार्रवाई हो रही थी? सांसद विधायक कैसे पहुंचे कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में? मैं पूछना चाहता हूं और इनसे पूछिए ये कैसे पहुंचे और वहां पे क्या गुंडागर्दी कर रहे थे? वहां पे गुंडागर्दी कर रहे थे कि यहां से चले जाओ, भीड़ को काबू नहीं कर पाएंगे। 25-30 हजार लोगों ने 19 तारीख को घेर लिया था चारों तरफ से, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। और यही बात एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने अपने नोटिस में लिखी है कि यहाँ पे सर्वे नहीं हो पा रहा है क्योंकि भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति हो गई है। सांसद महोदय पहुंचे कैसे? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट का ऑर्डर तो इनके जाने के लिए था नहीं, मस्जिद कमेटी के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। नहीं, उसमें क्योंकि विष्णु जैन आप मंदिर के आप मस्जिद के अंदर गए थे, आपने वहां सर्वे, आप 2 बार गए। दूसरी बार यह कहा जा रहा है कि वजू खाने से पानी लीक हुआ, तो ये अफवाह फैली कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है और इसीलिए वहां पर भीड़ जमा हो गई कि ये खुदाई क्यों हो रही है। ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा झूठ किया है और ये झूठ जफर अली साहब ने किया है। पहली बात तो सारे लोगों के फोन 24 तारीख को प्रशासन के पास थे, सारे लोगों के फोन थे। जफर अली साहब खुद सर्वे में अंदर मौजूद थे। 8 बजे से 11 बजे तक सर्वे हो रहा था। वो खुद लाउड स्पीकर से बराबर कह रहे थे कि आप लोग शांत हो जाइए, सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो ये उनको किसने ज्ञान दिया कि वहां पे पानी लीक करने की वजह से ये लोगों में अफवाह फैल गई कि वहां पे खुदाई हो रही है? किसने उनको ज्ञान दिया? वो तो बाहर गए ही नहीं, वो तो अंदर थे। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो, भ्रम फैला रहे हो, जब आप खुद सर्वे में अंदर थे, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ था, बाहर गए कैसे? आपको पता कैसे चला कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? आपका फोन प्रशासन के पास था। नहीं विष्णु शंकर जैन, तो फिर ये भीड़ आई कहां से? ये कौन लोग थे जो वहां पे हिंसा कर रहे थे? ये जो सांसद महोदय बैठे हुए हैं, इनके अभी नहीं है वो आपके साथ, अभी वो आपकी बात सुन भी नहीं रहे। तो मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं कि हमारी मस्जिद है, इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी। ये सारे भड़काऊ बयान इनके हैं। 19 तारीख का इनका वीडियो सुन लीजिए जो इन्होंने वहां से निकल के सर्वे के बाद दिया है।
और इन्होंने बोला कि यहाँ पे भीड़ आगे बेकाबू हो रही है, हम नहीं रोक पाएंगे। और अच्छा, इनके मुझे ये जो- बताइए इनके जो आपके पार्टी के पास अध्यक्ष प्रमाण हैं, क्या है विष्णु शंकर जैन की वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़ के बनाई गई, कि ये इसका क्या प्रमाण है आपके पास? सबसे पहली बात बाबरनामा में ही लिखा हुआ, और ये सारी बातें हमने अपनी याचिका में लिखी है भाई। बाबरनामा में लिखा है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था, जिसको तोड़ के यहाँ पे कल की अवतार होना था, जिसको तोड़ के यहाँ पे हमने मस्जिद बनाई है। बाबर के ऑर्डर्स में यहाँ पे मस्जिद बनी है, बाबरनामा में लिखा हुआ है। आईने अकबरी में लिखा हुआ है, अकबर के कोर्ट मास्टर अब्दुल फजल ने लिखा है पेज नंबर 281 पे कि यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था। और वैसे ही बाबरनामे को नहीं मानते, वो कह रहे ना मायने अकबरी को मानते ना बाबरनामा को मानते, हम देश के संविधान को मानते हैं। और संविधान ये अरे तो कहता है देश के प्लेसेस ऑफ संविधान वर्शिप को एक्ट की 15 अगस्त के बाद 1947 के बाद जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इनसे जरा ये पूछिए कि आप संविधान को मानते हैं, तो संविधान में आपने गवर्नमेंट की जमीन कैसे कब्जा कर ली? ये सरकारी जमीन है सर। और एएसआई ने 1920 में सीरियल नंबर 250 में इसको नोटिफाई किया है। ये कैसे हो गया कि सरकारी जमीन में एएसआई के सारे जो अफसर हैं वो पलायन करके चले गए और आपने कब्जा कर लिया? ये कैसे हुआ? ठीक है, जरा पूछिए आप। ये तो देश के ठीक लॉ है। मेकर्स हैं और यहाँ पे आके यहाँ पे बातें कर रहे हैं।